राधे राधे। बोलो शीतला माता की जय। सो फ्रेंड्स, आज है बसौड़ा और बसौड़े में बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पूजा के लिए। और मीठे चावल पकवान सब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और पूजा करने के लिए हम जाते हैं जहाँ होली जलती है वहाँ, और शीतला माता के मंदिर पर। और बहुत सारे अलग अलग तरीके से सबकी पूजा होती है। तो आप अपने तरीके से पूजा करें और हम शुरू करते हैं कहानी। बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर में छाले और फफोले पड़ गए और वह तड़पने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं घर के बाहर एक कुम्हारन ने देखा कि ये बुढ़िया माई बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर पर तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़े हैं। तो उसने कहा, माई आओ, मैं तुम्हें कुछ लगा देती हूँ। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसे ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर गई, डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो उस धरती पर देखने आई हूँ कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तो किस सोच में पड़ गई। तब मैं कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाकर कहा, माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का स्थान। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंकने लगी। और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए उस मुझसे मांग। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही आपको जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल पान प्रसाद चढ़ाए, उसके काम धंधे में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब कुछ देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। तभी उसी दिन से माता शीतला उसी गांव में विराजमान हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। सप्तमी के दिन वहाँ विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शीतला माता की जय। और फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और नहा चुकी हूँ। सुबह के 5 बजे हैं। आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। अब जा रही हूँ शीतला माता की पूजा करने के लिए, यानी बसौड़ा पूजने के लिए। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ पूजा करके।
अब जो है ये देखिए थाली। सो फ्रेंड्स, बासोड़े की पूजा हो चुकी है। और मैं अपने यहाँ की बताऊँ तो मेरे यहाँ पे क्या है ना, पकवान नहीं बनता। जैसे किसी का कुछ हो गया था परिवार में तो मीठे चावल ही बन पाए थे, तो उसके बाद से और कुछ बना नहीं पाए, तो अब हम सिर्फ मीठे चावल ही बना पाते हैं और उसी से हम बसोड़ा पूजते हैं। यानी कि हल्दी कुमकुम चने की दाल और मीठे चावल, तो इसी मैं बस उसी से पूजती हूँ। और मीठा पानी, जैसे चीनी के दाने डले हुए, और धूप बत्ती अगरबत्ती अक्षत फूल वो सब ले करके और पूजा करके आनी होती है। और अब मैं बड़ी होली को भी पूज के आई हूँ और मंदिर में शीतला माता जी को भी पूज के आई हूँ। पीपल पे भी नहला के आई हूँ, पीपल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी शीतला माता का वास होता है। बाद हम घर में आते हैं, घर में आके पूरे घर में छिड़काव करना है ठंडे पानी का, जो हम बाहर से थोड़ा सा लेकर आते हैं बचा के पूजा में से। उसके बाद फिर मैंने मंदिर में पूजा की है और अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा जो है जो बासोड़े की पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर मेरी बासोड़े की पूजा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको यहाँ क्या क्या होता है। अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ मुझे अपने वीडियो की लिंक शेयर करना कि आपने कैसे बसोड़ा मनाया है। थैंक यू। शीतला माता की जय, बासोड़ा मैया की जय।